India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to the Iranian Foreign Minister on Sunday. Jaishankar said he had taken up the matter of the release of the 17 Indian crew members on board the MSC Aries. के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है और तेल की जो ट्रेड है वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस। दोस्तों, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRG जिसे बोलते हैं, उसने एक शिप को, एक वेसल को, कमर्शियल वेसल को, जो कि टेक्निकली पोर्चुगीज़ फ्लैग्ड है लेकिन उसके जो ओनर हैं वो इजरायली हैं, जिसके ऊपर 17 के करीब जो इंडियन नेशनल्स हैं वो उसके स्टाफ हैं, उसको पकड़ लिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। उनके रिलेशनशिप भी उनके साथ है तो वो किसी किस्म के रिलेशनशिप में बिगाड़ नहीं चाहते। अब इसका रिएक्शन क्या आएगा जो सोचा जा सकता है, जिस पे भारत भी बहुत केयरफुल है। इसमें अगर इसको एस्केलेट होती है, रेड सी के अंदर जो तेल की आमतौर रफ्तार है वो रुक सकती है। महंगाई को पलटवार करा इसराइल ने, इतना मारा, मार के दुम्बा बना दिया। जो है वो अपनी मिलिट्री या नेवी की जो इंस्टॉलेशंस बढ़ा रहा है या वहाँ पे अपनी नेवी को बूस्ट दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? एक सवाल है ना। वो भाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि हमें अपने एक जो सप्लाई चेन है या जो रूट है इसको सिक्योर करना। भारत ने भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्ड दिया उसमें। उन्होंने क्योंकि उनके रिलेशनशिप चाबहार के हवाले से ईरान के साथ हैं, उसके हवाले से साउथ चाइना सी में उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने ईरान के साथ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान ने अपने कब्जे में एक कार्गो शिप ले लिया जिसमें 17 भारतीय भी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो नेवी थे उन्होंने ये शिप कब्जे में किया। और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि कल रात को ही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि भाई 17 भारतीयों को आप कब छोड़ रहे हो, ठीक है। बहुत जल्द ये खुशखबरी मिल सकती है कि जितने भी 17 भारतीय उस शिप में थे उनको जो है सही सलामत भारत वापस सेंड कर दिया जाएगा ईरान के द्वारा। कभी भी ये खबर आ सकती है, जयशंकर साहब ने ट्वीट करके भी जानकारी दी, ठीक है। तो आप लोग देखिए उस शिप पे, उस कार्गो पे और तमाम देश के बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी देश ने प्रयास किया तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और दोस्तों, भारत के बात को ईरान मना भी नहीं कर सकता। जयशंकर साहब की बात को तो खास करके जयशंकर साहब और नरेंद्र मोदी जी, अभी जयशंकर साहब लगभग 1-1.5 महीने पहले ईरान भी गए थे। उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइलों से हमला भी किया था, ठीक है। तो पूरी दुनिया हैरान है कि यार इतने भयंकर युद्ध के दौरान जयशंकर साहब ने कैसे ईरान से बात भी कर ली और अपने 17 मेंबर्स को छुड़ाने की भी बात कर ली। तो पाकिस्तानी इस पे काफ़ी ज़्यादा जले हुए हैं और रो भी रहे हैं कि यार मुस्लिम देश होने के नाते ईरान उन पे घास नहीं डाला और भारत के साथ ईरान की करीबियां हैं और इजराइल की भी हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, देन बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं, सो वो उधर लगे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, अच्छा ईरान के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जो नेवल फोर्स है जो इसका, ठीक है जी, वो जब कभी एक शिप को पकड़ेगा कभी दूसरी शिप को पकड़ेगा तो वो टेक्निकली जो एनवायरनमेंट बनता है ना खित्ते के अंदर, वो कोई अच्छा नहीं बनेगा फिर, ठीक है। इंडिया को एक एडवांटेज जरूर मौजूद है और वो ये एडवांटेज मौजूद है कि इंडिया टेक्निकली हर मुल्क के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे रखता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने वाले नहीं है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, UAE के साथ अच्छे ताल्लुकात आ रही। अब देखें, ये लंदन ओन्ड है, इजरायली इसका मालिक है, पोर्चुगीज़ फ्लैग्ड है, स्टाफ इसका इंडियन है, मतलब कितनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ईरान ने इसको पकड़ा, कितने ममालिक, कितने एक्टर, कितनी नेशनैलिटीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अगर इस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अगर चढ़ाना जो है वो कामयाब करना चाहता है, तो अगर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन डेवलप नहीं होती तो क्या ये कॉरिडोर ठीक होगा? रह गई इंडिया के बाद, इंडियन स्टांस इज आल्सो न्यूट्रल टुवर्ड्स दिस इशू। मुझे नहीं पता व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। मुझे एक आप दिखा दीजिएगा कोई लिंक जिसमें इंडिया ने खुल के या उनके किसी फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया हो कि भाई वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। इंडिया ने इजराइल का साथ भाई नहीं देना। इंडिया एज ए न्यूट्रल कंट्री, वो कोई उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और ईरान के साथ उनके मिसाली ताल्लुकात है। इतनी सैंक्शंस के बावजूद
इंडिया ने ईरान के साथ अपनी ट्रेड को बहाल रखा हुआ है, तो वो उनका एक स्टांस ये लग है, उनका एक मुद्दा ये लग है। आप जिस तरह उन्होंने तो नेल्सन मंडेला वाला एक बयान रखा हुआ है, उस जैसा एक सिनेरियो लो दुनिया को दिखाया। उन्होंने ये बावर कराया है अमेरिका को भी भाई कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके दुश्मन है आप उन्हें हमारा दुश्मन भी कंसीडर करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, इंडिया के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है। और तेल की जो ट्रेड है, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस इशू। अगर इंडिया जो है वो उसमें आ रहा है टेक्निकली इंडियन ओशन से निकल के वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? या इंडिया फॉर एग्जांपल अगर मडागास्कर के अंदर या मॉरिशस के करीब अगर जो है वो अपनी मिलिट्री या नेवी की जो इंस्टॉलेशंस बढ़ा रहा है या वहाँ पे अपनी नेवी को बूस्ट दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? एक सवाल है ना। वो भाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि हमें अपने एक जो सप्लाई चेन है या जो रूट है इसको सिक्योर करना है। गाई का एक नया दौर आएगा। भारत जो है उसमें ईरान से पहले ही तेल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर तेल ले रहा है, डंके की चोट पर तेल ले रहा है। उन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जिस तरह के पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्रीज जो कि पहले ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बिल्कुल ही कभी कल का सोच के नहीं चले, उनके हालात खराब हो जाएंगे। आरजू, मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है कि या आप साइकिल पर आ जाएंगी या फिर गधा आपको खरीदना पड़ेगा ट्रेवल करने के लिए। ये जो आयरन डोम है इजराइल का, बड़ा महंगा है उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद उन्होंने डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना है, उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जितने भी ये सारे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल किए इजराइल ने बहुत महंगे हैं। तकरीबन 50,000 से 1 लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है। वर्सेस ईरान ने जो टेक्नोलॉजी यूज की ज्यादातर ड्रोन्स में, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, वो तकरीबन सुना है बहुत सस्ती है, 500 से $1,000 या 1500 तक वो बनता है। यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि ठीक है ईरान ने किया, ईरान के इतनी पावर थी कि उसने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन ये भी तो देखे ना कि इजराइल ने उसके जितने भी मिसाइल और ड्रोन्स थे वो खत्म कर दिए। अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा, अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि इजराइल तो उसको नहीं छोड़ेगा कि इजराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। नहीं, मेरी बात सुनो, जो इजराइल है वो डिफेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के वो जितनी भी जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वो उनको भी अपने डिफेंस प्रोवाइड करता है। और अभी जिस तरह से इसराइल के साथ फलस्तीन के साथ हुआ है तो उसमें हम लोगों ने तो कोई हेल्प नहीं की। अभी आप फिर ईरान को बोल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुश हो रहा है कि अच्छी बात है ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, हम इनका सपोर्ट करते हैं। तो हम हमेशा मुंह का सपोर्ट ही करते हैं। सो नाइस अप्रोच फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडीड इसमें कोई शक नहीं है कि फ़लस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान कभी भी किसी भी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और हर उस मुस्लिम मुल्क का साथ देगा जो कि इस जैसे जालिम और जिसे कहते हैं ना कि फिरौन और यजीद टाइप की जो पॉलिसीज रन करने वाला मुल्क है। इंशाल्लाह पाकिस्तान उसके साथ भरपूर खड़ा होगा। दोस्तों, आप माने ना माने, हमारे करंट गवर्नमेंट की यही खासियत है कि किसी भी देश में वॉर शुरू होता है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच हो, चाहे वो इजराइल हमास के बीच हो, ठीक है, जहां भी वॉर होता है, जहां भी मुश्किल सिचुएशन होती है, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपने लोगों को सेफ्टी के साथ सबसे पहले निकाल लिया जाए, रेस्क्यू कर लिया जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है पहले जो पहले के गवर्नमेंट थे वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बट जो रियलिटी है वो तो दोस्तों हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आज भारत का रेलेवेंस दुनिया में हर जगह, पहले उतनी रेलेवेंस नहीं थी। आज मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के रिलेशन उतने ही अच्छे हैं जितना गैर मुस्लिम के साथ। पहले दोस्तों मुस्लिम दुनिया की तरफ से भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम भी थे और मुस्लिम भारत में हमारे भाई चौड़ से भी रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया हमें क्या कहती थी कि भारत में तो मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन अब देखिए मुस्लिम दुनिया में भारत का रिलेशन सबसे अच्छा है और आज पूरी मुस्लिम दुनिया ये कहती है कि पीओके भी भारत का और कश्मीर भी भारत का। एक समय पर पूरी मुस्लिम दुनिया एकजुट होकर कहती थी कश्मीर तो पीओके का। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब के लिए जयशंकर साहब और नरेंद्र मोदी जी की जो मेहनत है वो है। ठीक है, तो हमारे जयशंकर साहब विदेश मंत्री साहब ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, जैसा कि मैंने आप लोग को इन्फॉर्म किया, और ईरान के विदेश मंत्री ने ये जो है श्योरिटी दी कि भाई आपके जो 17 भारतीय हैं उनको जल्द से जल्द हम अपने नेवी रेवोल्यूशनरी गार्ड से पूछ के आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम भारत में सेफ्टी के साथ पहुँचाएँ। हो सकता है किसी और देश के साथ नहीं,
लेकिन भारत है, भारत के रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर भारत ने ईरान में निवेश कर रखा है, चाबार पोर्ट है भारत का उधर, ठीक है। सो इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और उतने ही अच्छे रिलेशन भारत के इजराइल के साथ भी, ठीक है। तो हालांकि अभी फिलहाल भारत ने ना इजराइल का साथ दिया ना ईरान का, ठीक है। अभी जब स्टैंड लेने की पोजीशन आएगी तो देखते हैं, भारत वैसे न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन अपने 17 भारतीयों को जरूर बचाएगा।